नमस्कार साथियों, मैं नागेन खरे सर आप सभी का एजुकेशन के बेस्ट प्लेटफॉर्म समीक्षा कोचिंग क्लासेस मुरैना में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, अगली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट किया था और आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पहली वीडियो अगर हमारे समझ में आई हो और अच्छा लगा हो तो उसे बेल आइकन और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान ले, उसके बाद कराते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है चालू वर्तमान काल या गतिशील वर्तमान काल बोलते हैं हम उसे। तो क्या बोलेंगे? चालू वर्तमान काल। ठीक, क्या बोलेंगे? चालू वर्तमान काल। इधर लिख देंगे थोड़ा सा टेंस, नहीं लिखेंगे तो काल। कौन सा है? चालू वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चालू वर्तमान काल होता है ये हमारा। तो देखिए इसकी पहचान क्या है हमारे। इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस कहते हैं। तो पहचान लिखें, रहा है, रही है और रहे हैं। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस कहते हैं। इसी के साथ साथ हम देखिए आपको और बताएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम इज, आर, एम। क्या लगाते हैं? इज, आर और एम लगाते हैं। इज, आर, एम और मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। यानी मेन वर्ब में क्या लगाते हैं हम? आईएनजी लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी हमारा चालू वर्तमान काल होता है और इसकी पहचान रहा है, रही है, रही है प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम लगाते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम इज, आर, एम किस किस वाक्य में लगाते हैं ये भी देख। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? आर, इज लगाते हैं। किसके साथ? सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं और आई सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? एम यूज करते हैं। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाते हैं और प्लूरल के साथ आर लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं। यानी कि इज, आर, एम हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये भी हमने साइड में लिख लिया। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वाक्य की। तो आपके सामने एक वाक्य लिखते हैं, उससे पहले हम अपना एक स्ट्रक्चर भी आपको बता देते हैं। स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यानी कि देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट हमारा, उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाते हैं मेन वर्ब, उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगा देते हैं हम अदर वर्ड। यानी कि देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यानी कि आप लोगों को पता है सब्जेक्ट क्या होता है? हमारा कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। और हेल्पिंग वर्ब में हम लगाते हैं इज, आर, एम जो आपके सामने रखी है। और मेन वर्ब में क्या लगाते हैं हम? आईएनजी लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में।
प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि क्या होता है, सॉरी मेन वर्ब होता है यानी कि हमारी मुख्य क्रिया, ठीक। और ऑब्जेक्ट होता है हमारा कर्म, और ये होता है हमारा अन्य शेष। क्या होता है, अन्य शेष। तो देखिए यहाँ पर एज आर एम भी लिख देते, लेकिन हम क्या लिखें, प्लस सहायक क्रिया होती है। क्या होती है हमारी, सहायक क्रिया, यानी कि एज आर और एम, ठीक। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी कि हिंदी में होता है कर्ता सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शेष। यानी कि ये हमें इसलिए लिखा है क्योंकि इससे वाक्य को बनाने में हमें आसानी होती है और हम आसानी के साथ वाक्य को बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसे हम बड़े बच्चे हो जाते हैं 10th 12th वाले, लेकिन नहीं पता होता है तो ये लिख दिया है, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम एक वाक्य लिख रहे हैं। आप कहोगे कि सर वाक्य तो रोजाना ही लिखते हैं, लेकिन एक वाक्य आज हम अलग लिखेंगे। जैसे कि वे सड़क पर कार चला रहे हैं, क्या लिखेंगे, वह सड़क पर कार क्या लिखा है, वे सड़क पर कार चला रहे हैं। तो देखिए वे कार कहाँ चला रहे हैं, सड़क पर चला रहे हैं, यानी कि वे सड़क पर कार चला रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके अनुसार करते हैं, फॉर्मूले के अनुसार। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यानी कि जो कार्य को करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यानी कि इसमें वे सड़क पर कार चला रहे हैं, तो कार कौन चला रहा है, वे। अब वे कितने लोग हो सकते हैं, एक हो, दो हो, तीन हो, चार, पता नहीं है कोई किसी का कितने होंगे। तो देखिए दोस्तों, वे सड़क पर कार चला रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वे जो कार चला रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा, दे। और दे हमारा कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, आर लगा दिया। अब क्या करेंगे, यानी कि मैं वर्ब मुख्य क्रिया क्या कर रहे हैं, वो चला रहे हैं। तो चलाने क्या होती है, ड्राइव। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे, ये हटा करके, तो हो जाएगा ड्राइविंग, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं, ड्राइविंग अ कार ऑन द रोड, यानी कि क्या कर दोगे, तो ड्राइविंग क्या चला रहे हैं, कार, तो अ कार कहाँ पर चला रहे हैं, सड़क पर, ऊपर तो ऑन द रोड। क्या कर दिया, अब हमने ये बना दिया है, यानी कि दे आर ड्राइविंग अ कार ऑन द रोड, सॉरी ऑन द रोड आएगा, यानी कि वे सड़क पर कार चला रहे हैं, तो आ जाएगा दे आर ड्राइविंग अ कार ऑन द रोड, यानी कि सब्जेक्ट हमारा हुआ दे, ठीक। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब ली, सहायक क्रिया लगा दी आर। उसके बाद हमारा आता है मेन वर्ब, यानी चला रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो वो हो गया ड्राइव, इसमें लगा दी आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, ड्राइविंग, ठीक। उसके बाद आएगा हमारा कर्म, क्या कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कार, तो लिख दिए कार चला रहे हैं, ठीक। अब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्या बचा है हमारे, सड़क पर, यानी कि ऑन द रोड, तो दे आर ड्राइविंग अ कार ऑन द रोड, यानी वे सड़क पर कार चला रहे हैं, ठीक। मीना मैदान में दौड़ रही है, क्या, मीना मैदान में दौड़ रही है, ये लिखा है ऑप्शन। मीना मैदान में दौड़ रही है, तो दौड़ कौन लगा रहा है, मीना लगा रही है भाई, कौन लगा रहा है, मीना। तो मीना लिखो, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे क्या है, मीना। जो दौड़ लगा रहा है उसे क्या कहेंगे, कर्ता। इसके बाद मीना सिंगुलर सब्जेक्ट हमारी, तो क्या आएगा, सिंगुलर के साथ एज, क्या आएगा, मीना एज। अब लगा दिया हमने, क्या कर रही है, वो दौड़ रही है, यानी मेन वर्ब। तो दौड़ने क्या होती है, रन, आईएनजी लगा दो, क्या हो जाएगी, रनिंग, क्या हो जाएगा, रनिंग। मीना कहाँ दौड़ रही है, वो कहाँ पर दौड़ रही है, मैदान में, तो क्या हो जाएगा, इन द ग्राउंड,
इन द ग्राउंड, यानी कि मीना इज रनिंग इन द ग्राउंड। तो मीना सब्जेक्ट हुआ हमारा, इज हेल्पिंग वर्ब हो गए, दौड़ रही है यानी कि मुख्य क्रिया हो गई, जो कि रनिंग कर रही है, गति कर रही है। इसके बाद कहाँ दौड़ रही है वो, मैदान में। तो मैदान में दौड़ रही है तो यानी कि अंदर है, तो इन आएगा उसके लिए, और द ग्राउंड। तो मीना इज रनिंग इन द ग्राउंड, मीना मैदान में दौड़ रही है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, अभी हमने ये आपको सिंगुलर बता दिया, सॉरी सिंगल बता दिए। अभी मैं आपको एक वाक्य के 6 वाक्य करके भी बताऊंगा इसी वीडियो में, और इसी के साथ साथ देखिए आप आगे देखिए दोस्तों, मैंने लिखा अभी आपके सामने, रवि फुटबॉल खेल रहा है। क्या कर रहा है, रवि फुटबॉल खेल रहा। तो देखिए दोस्तों, फुटबॉल कौन खेल रहा है, रवि खेल रहा है। कौन खेल रहा है, रवि। अब सबसे पहले कर्ता कौन हुआ इसमें, रवि हुआ, कि फुटबॉल वही खेल रहा है। अब क्या कर रहा है, रवि खेल रहा है। क्या कर रहा है, खेल रहा है। जब रवि फुटबॉल खेल रहा है तो खेलने क्या होगी, प्लेइंग, यानी कि क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। अब उसके बाद क्या बच्चा हमारा, फुटबॉल। तो रवि फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि लात किसमें मार रहा है, फुटबॉल में। तो यानी असर किस पे पड़ेगा, फुटबॉल पर। जिस पर असर पड़ता है वो हमारा क्या होता है, कर्म होता है। क्या होता है, कर्म होता है। तो देखिए दोस्तों, रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, रवि हमारा अकेला ही है, तो क्या आएगा, एज। रवि एज क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो खेलने क्या होती है, प्ले। आईएनजी लगा दिए तो क्या जाएगा, प्लेइंग। क्या खेल रहा है, फुटबॉल। तो रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। क्या जाएगा, फुटबॉल। यानी कि रवि क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, तो देखिए दोस्तों, रवि फुटबॉल खेल रहा है, रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव यानी नकारात्मक होता है। तो नेगेटिव किस प्रकार बनाते हैं, ये एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है हमें। रवि फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ये आ गया, तो हमें कुछ नहीं करना। अगर इसमें नहीं जुड़ा है तो हम इसमें भी नहीं जोड़ेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हम हेल्पिंग वर्ब की बात लगाएंगे बस। साहब ये बनकर नेगेटिव देखिए आपके सामने लिख देता हूँ, ऐसे ही तो रवि इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या हो जाएगा, रवि इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए दोस्तों, ये सिंपल था हमारा, और ये कौन सा हो गया, नेगेटिव। ठीक, अब इसके बाद आता हमारा कौन सा वाक्य, इंट्रोगेटिव, जिसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रोगेटिव। तो यानी कि क्या जोड़ दिया, क्या रवि फुटबॉल खेल रहा है, क्या रवि फुटबॉल खेल रहा है। तो क्या शब्द जो आया है उसे हम इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या शब्द जो आया है उसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो क्या आया, तो ये हेल्पिंग वर्ब हमारी कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो लिखेंगे इज, उसके बाद पूरा वाक्य बनाएंगे, इज रवि, क्या आ जाएगा, प्ले। तो आईएनजी आ जाएगी, प्लेइंग। क्या हो जाएगा, फुटबॉल। लेकिन अंत में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाएंगे। क्या रवि फुटबॉल खेल रहा है, तो इसे हटाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इज रवि प्लेइंग फुटबॉल। अगर इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो आसान, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नॉट जोड़ना है, वो भी सब्जेक्ट के बाद, यानी कि मेन वर्ब से पहले। तो नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और क्या लगा दोगे अंत में, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखिए दोस्तों, क्या रवि फुटबॉल खेल रहा है, तो इज रवि प्लेइंग फुटबॉल।
क्या रवि फुटबॉल नहीं खेल रहा है? तो इज रवि नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखो बिल्कुल आसान है, बना लिया। अब हम बनाएंगे एक और बात, कौन सा? डबल इंटरोगेटिव। क्या, सॉरी, रवि फुटबॉल कब खेल रहा है? मान चलिए हमने कर दिया। ये जो वाक्य हैं कभी कभी बीच में आते, कब, कौन, कहाँ, कैसे और क्यों। तो इन वर्डों को हम सबसे पहले लिखते हैं, डबल इंटरोगेटिव कहते हैं वाक्यों को। तो उनको सबसे पहले लिखेंगे तो क्या आएगा? देखो, रवि फुटबॉल कब खेल रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे कब, यानी कि व्हेन। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब हमारा इज, सिंगुलर चल रहा है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट रवि। उसके बाद आएगा हमारा मेन वर्ब यानी प्लेइंग। उसके बाद आएगा कर्म यानी कि फुटबॉल। क्या कर रहा है वो? फुटबॉल खेल रहा है। तो व्हेन इज रवि प्लेइंग फुटबॉल, इसका भी हम नेगेटिव बनाएंगे। तो इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ नॉट, यानी कि बन जाएगा हमारा क्या? व्हेन इज रवि। व्हेन इज रवि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नॉट, यानी कि मेन वर्ब से पहले। तो इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक वाक्य के हमने 6 बना के रखे हैं, जो यानी कि आपके सामने रखे हैं। ये सिंपल, ये हमारा नेगेटिव, फिर ये हमारा इंट्रोगेटिव, फिर ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव, ठीक। इसके बाद आएगा हमारा ये डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक। तो देखिए दोस्तों, हमने आपके सामने एक वाक्य के 6 वाक्य बना के रखे हैं। रवि फुटबॉल खेल रहा है। दूसरा है हमारा रवि इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, रवि फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तीसरा वाक्य है इज रवि प्लेइंग फुटबॉल, क्या रवि फुटबॉल खेल रहा है। चौथा वाक्य हमारा है इज रवि नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या रवि फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ठीक। इसी के साथ साथ एक और है, तो व्हेन इज रवि प्लेइंग फुटबॉल, रवि फुटबॉल कब खेल रहा है। और चौथा है व्हेन इज रवि नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि रवि फुटबॉल कब नहीं खेल रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक वाक्य के हम 6 वाक्य बनाते हैं, इसी प्रकार बनते हैं हमारे 6 वाक्य। तो आज देखिए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था हमने, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के हमने आपको 6 वाक्य बना के दिखाए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो कल ही हो गया था, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक। तो देखिए दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से पूरा रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी इसे कहते हैं हम चालू वर्तमान काल कहते हैं, और इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम एचआरएम लगाते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं हम, और प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, और आई सब्जेक्ट के साथ हम एम यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने एग्जांपल भी दिया था आपके सामने, एक रवि फुटबॉल खेल रहा है। क्या कर रहा है? रवि फुटबॉल खेल रहा है। तो इसका बनाया था रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल कौन खेल रहा था? खेल रहा है रवि खेल रहा है। कौन खेल रहा है? रवि। तो यानी कि जो गेम खेल रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक। और जो खेल रहा है यानी गति कर रहा है, वो हमारा क्या होता है? इसमें मेन वर्ब होती है, सॉरी, हाँ, मेन वर्ब होती है इन प्लेइंग, ठीक। उसके बाद रवि फुटबॉल खेल रहा है, तो रवि खेल रहा है इन क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि लात किसे मार रहा है? फुटबॉल में मार रहा है। तो यानी कि रवि फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हुआ हमारा फुटबॉल, तो रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, और इसका नेगेटिव बनाएंगे रवि फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो बनेगा रवि इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो बनेगा हमारा इज रवि प्लेइंग फुटबॉल, क्या रवि फुटबॉल खेल रहा है, ठीक। इसका नेगेटिव बनाएंगे इज रवि नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या रवि फुटबॉल नहीं
खेल रहा है। इसी के साथ साथ एक और बनाएंगे, व्हेन इज रवि प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि रवि फुटबॉल कब खेल रहा है, और इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा हमारा क्या, व्हेन इज रवि नॉट प्लेइंग फुटबॉल, रवि फुटबॉल कब नहीं खेल रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक बार में कंप्लीट करके बताया है। यानी अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना, वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक। आगे भी देखते हैं हम। इसके साथ साथ अब पढ़ेंगे हम कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हुआ। अब इसके साथ साथ हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया जी हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। और इसे कहते हैं हम क्या, संपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा काल कहते हैं, संपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लें अपन। तो देखो, परफेक्ट टेंस तो होता है हमारा, इसका मतलब होता है परफेक्ट मतलब संपूर्ण काल। कौन सा काल होता है, संपूर्ण, यानी कि इसमें हमारा कार्य पूरा हो चुका होता है, और इसे हम कहते हैं संपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस संपूर्ण वर्तमान काल होता है, यानी कि इसमें कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता है, यानी कि पूरा हो चुका होता है। और उसे हम कहते हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसमें कार्य जारी रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और ना ही होता है, यानी इसमें कार्य पूरी तरह से क्या होता है, हमारा कंप्लीट होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है, इसको हम और आसानी के साथ और बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सीखने का एक ही तरीका है कि हमें कोई वाक्य बनाना होता है, तो अगर एक वाक्य आ गया तो एक हम कितनी जल्दी से आसानी के साथ 6 वाक्य बना देते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी पहचान मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ी सी देर में बता देता हूँ अगर नहीं बताई हो तो। इसकी पहचान है हमारी चुका है, चुकी है और चुके हैं। क्या पहचान हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। पहचान और भी रहती है, लेकिन हमने सिंपल के साथ बताएंगे क्या, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक। इनसे हम और आप लोग जल्दी समझ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुकी हैं। और यदि लिखा जाए तो इसमें आता है एक ही मात्रा, ऐसे कि जैसे लिया है प्लस करके, कॉमा दिया है, कॉमा किया है, इस प्रकार से भी आते हैं, ठीक। कौन से में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, कॉमा लिया है, दिया है, किया है, इस प्रकार के भी वाक्य हमारे बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी पहचान बिल्कुल आसान है और सरल है। अब इसकी बात करें हम किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे क्या, हैज और हैव। क्या होती है, हैज और हैव। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हमारी चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हमारी क्या, हैज और हैव। लेकिन इसकी मेन वर्ब में हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमारे हैज है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो देखो, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज हैव। तो सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ हम, अब आती है बात किसकी, हमारी आई सब्जेक्ट की। तो यानी कि आई कर्ता के साथ ही हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आई सब्जेक्ट के साथ ही हम हैज लगाते हैं। तो देखो दोस्तों, फॉर्मूला क्या दिया गया है, सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, देखिए दोस्तों, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी कि आपके सामने हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर भी रखा हुआ है, इसके माध्यम से हम करते हैं। तो देखिए, अगर हमको एग्जाम्पल करना है तो उससे पहले हमको ये स्ट्रक्चर और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और उसकी पहचान के बारे में पढ़ना ही होता है। तो वो हमने क्या किया, पढ़ लिया। अब हम अपना क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिखो मोहन समाचार भेज चुका है। क्या लिखा है, मोहन समाचार भेज चुका है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने छोटा सा एग्जांपल लिखा है, क्या, मोहन समाचार भेज चुका है। तो यानी कि समाचार कौन भेज चुका है, मोहन। क्या कर चुका है, मोहन समाचार भेज चुका है। तो यानी भेजने वाला कौन हुआ, मोहन। कौन हुआ, मोहन। और क्या कर चुका है, वो भेज चुका है, यानी कि मुख्य कर्म, यानी क्या कर चुका है, वो अपना कार्य कर चुका है। ठीक, अब इसके बाद क्या भेज रहा है, वो समाचार, यानी कि ऑब्जेक्ट कौन सा कर्म कर रहा है भेजने का, समाचार भेज चुका है। तो मोहन समाचार भेज चुका है। जब चुका है, चुकी है आ गया, तो हमारा बाकी किस टेंस का हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ। तो देखिए दोस्तों, करेंगे अब, भेजने वाला कौन हुआ, मोहन, यानी कार्य को करने वाला कौन, मोहन। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मोहन। लिखेंगे सबसे पहले मोहन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मोहन अकेला है। तो क्या लिखेंगे, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। और उसके बाद मेन वर्ब की क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो किस लगाएंगे, भेज। भेजने की होती है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते हैं सेंड, सेंड टू सेंड। तो यानी कि भेजने की सेंड थर्ड फॉर्म हो गए। अब क्या कर चुके हैं, समाचार भेज चुका है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टू भी लगाते हैं। तो मोहन है सेंड टू न्यूज। अब समाचार को क्या करेंगे, न्यूज। ठीक है, क्या लिख देंगे, न्यूज। सॉरी, समाचार को न्यूज नहीं कहते, हम सो सॉरी, मैसेज करेंगे। क्या करेंगे, मैसेज। ठीक, तो मोहन है सेंड टू मैसेज, यानी कि मोहन समाचार भेज चुका है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये हमने एक बना लिया, सिंपल है, आसान है। लेकिन हम इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। अब हमें सिर्फ आवश्यकता है तो किसकी है, एक नोट लगाने की, यानी कि किसकी, नोट लगाने की। यानी मोहन समाचार नहीं भेज चुका है, वाक्य आ गया हमारा कौन सा, नकारात्मक। मोहन समाचार नहीं भेज चुका है। तो क्या करेंगे, अगर हमारा इसमें नोट आ गया तो हम इसमें भी क्या लगा देंगे, नोट जोड़ देंगे। तो मोहन हैज नोट, इसके बाद लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, और वाक्य हमारा नकारात्मक बन जाता है। यानी कि मेन वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो वो भी हमारा मेन वर्ब के पहले क्या लगेगा, नोट आता है। कोई भी नेगेटिव आता है तो मेन वर्ब से पहले हमारा नोट लगाते हैं। ठीक, तो मोहन हैज नोट, यानी कि आपके सामने वाक्य लिख देता हूँ, मोहन हैज नॉट, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंड टू मैसेज। क्या बन गया, मोहन हैज नॉट सेंड टू मैसेज, यानी कि हमारा नेगेटिव वाक्य बनकर के तैयार हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ हम बनाते हैं कौन सा, इंट्रोगेटिव। जैसे कि क्या मोहन समाचार भेज चुका है, अंत में लगा दें क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो देखिए, क्या सब्जेक्ट है जो हमारा इंट्रोगेटिव आता है, वो हेल्पिंग वर्ब हमारी कहाँ जाती है, पहले आ जाती है। तो वो ऐसे हम क्या किस स्थान पर लिखते हैं, तो क्या की जगह आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या थी, हैज और हैव। लिखेंगे सिंगुलर है मोहन, तो लिखेंगे हैज मोहन सेंट टू मैसेज।
और अंत में लगा दें क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो हमारा वाक्य बना है उसका सेम टू कॉपी है, लेकिन बस हमने क्या किया है, बदलाव, हैज को उठा करके कहाँ रख दिया है, आगे रख दिया है। पूरा का पूरा वाक्य वही है और अंत में क्या लगा दिया हमने, अगर हैज को आगे रख दिया तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और इसका निगेटिव बनाएंगे इंट्रोगेटिव का, तो बनेगा क्या हमारा, हैज मोहन नॉट सेंट टू मैसेज। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब से पहले क्या लगा रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं, और हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव बन करके तैयार हो जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो हैज मोहन नॉट सेंट टू मार्केट। अब हम बनाते हैं डबल इंट्रोगेटिव। मोहन समाचार क्यों भेज चुका है, कैसे भेज चुका है, सॉरी, मोहन समाचार कैसे भेज चुका है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं, कैसे को। इसकी मीनिंग होती है हाउ, यानी कि जब बीच में कब, कौन, कहाँ, कैसे और क्यों, अगर इस प्रकार के वर्ड आते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो इनको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हाउ, यानी कि कैसे, हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज, उसके बाद मोहन यानी कि सब्जेक्ट होता है ये हमारा, और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब यानी कि सेंट, उसके बाद अदर वर्ड सेंट टू मैसेज यानी ऑब्जेक्ट आता है, सॉरी। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसका भी निगेटिव बनाएंगे तो देखिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि हम मेन वर्ब से पहले नॉट लगा रहे हैं, और मेन वर्ब से पहले हमने नॉट लगा दिया तो हमारा निगेटिव बन करके तैयार हो गया। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे, आसानी के साथ बनाएंगे आपके लिए। हैज मोहन, सॉरी, हाउ हैज मोहन नॉट सेंट टू मैसेज, क्या हो जाएगा, सेंड टू मैसेज। तो देखिए दोस्तों, हमने निगेटिव बना करके भी रेडी कर दिया। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने एक वाक्य रखा, मोहन समाचार भेज चुका है, और हमने आपके सामने 1 से 6 बना करके रेडी किए। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से बताएंगे वाक्यों के बारे में, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो मोहन समाचार भेज चुका है, क्या कर सकता है, मोहन समाचार भेज चुका है। इसका हमने बनाया था सिंपल, मोहन हैज सेंट टू मैसेज, यानी कि मोहन समाचार भेज चुका है। और इसका निगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, मोहन हैज नॉट सेंट टू मैसेज, मोहन समाचार नहीं भेज चुका है। तो देखिए, नॉट लगाया लेकिन मेन वर्ब से पहले। और इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, ये 2 हम बदलाव करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले आते हैं और सब्जेक्ट को बाद में ले जाते हैं। यानी कि ये देखो, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गया और ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, सॉरी सब्जेक्ट, तो यानी कि चक्रीक्रम इन दोनों में हो गया। तो यहाँ पर लगना हमने हैज मोहन सेंड टू मैसेज, क्या मोहन समाचार भेज चुका है। और इसका नेगेटिव बनाते हैं तो आपको पता ही है कि मेन वर्ब से पहले हम क्या लगा रहे हैं, नोट लगा रहे हैं। पूरा वाक्य बन करके रेडी, हैज मोहन नॉट सेंड टू मैसेज, क्या मोहन समाचार पत्र भेज चुका है। इसके अलावा आता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो लिखा है हेल्पिंग वर्ब, इसके आगे हम क्या जोड़ देते हैं, क्वेश्चन वर्ड, क्या जोड़ देते हैं, क्वेश्चन वर्ड। पूरा का पूरा वाक्य हमारा यही रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये लाइन लिखा है मैंने आपके सामने, हाउ हैज मोहन सेंड टू मैसेज, मोहन समाचार पत्र कैसे भेज चुका है। तो देखो, ये वाक्य पूरा का पूरा सेम दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको दे रहा है। उससे पहले हमने क्या जोड़ा, क्वेश्चन वर्ड, तो क्या जोड़ दिया, हाउ। और देखिए पूरा वाक्य बन गया, मोहन समाचार पत्र कैसे भेज चुका है। इसका भी नेगेटिव बनाओगे तो सेम वही है, लेकिन इससे पहले हमने क्या लगा दिया, मेन वर्ब से पहले नॉट, तो वाक्य हमारा ये भी बन गया नेगेटिव। यानी कि
मोहन समाचार पत्र कैसे बेच चुका है, तो मोहन समाचार पत्र कैसे नहीं बेच चुका है। यानी कि प्रत्येक के नेगेटिव भी हमने आपके सामने रखे और वाक्य बन के रेडी हो गए। तो यानी कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अलग से नेगेटिव पढ़ेंगे, अलग से इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, अलग से इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे और अलग से डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं। सिर्फ एक बना लिया, एक से हम सारे वाक्य बनाना सीख जाते हैं। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अगर आप मेहनत करोगे तो भी आप सीखोगे, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ कितना करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बस कितना देना है, थोड़ा सा ध्यान दोगे, एक वाक्य से हम सारे वाक्य आपके सामने बना के रखें और हमने आप भी बनाओगे, आप भी क्या करोगे, बनाओगे, क्योंकि एकदम सिंपल और सरल तरीके से मैंने आपको ये बताया है। तो देखिए दोस्तों, हमने आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा और इसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस हमारा ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी इसमें कार्य संपूर्ण हो चुका और समय से होता है और जारी रहता है। तो देखिए, इसको बोलते हम क्या, संपूर्ण चालू वर्तमान काल। कौन सा टेंस बोलते हैं, संपूर्ण चालू वर्तमान काल कहते हैं। तो इसमें कार्य दो प्रकार से होते हैं, एक तो कार्य समय से होता है और दूसरा कार्य हमारा जारी रहता है। इस टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो समय से होता है, वो कैसे होता है ये भी बताएंगे हम, और कार्य कैसे जारी रहता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इसकी पहचान पहले हम आपको बता देते हैं। तो पहचान क्या है इसकी, पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। कौन सी है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक। प्लस क्या दिया रहता है इसमें, समय दिया रहता है। क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान भी रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय दिया रहता है। जब तक समय नहीं रहेगा तो ये हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होगा, क्योंकि इसमें कार्य समय से होता है। तो देखिए दोस्तों, इसकी पहचान तो हमने देख ली, लेकिन कार्य कैसे समय से होता है और किस प्रकार से नहीं होता है ये बताएंगे, ये अभी आगे बताने वाले हम। तो देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी इसकी क्या, हैज बीन। कौन सी है, हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं, सॉरी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो यानी वर्ब में क्या लगाएंगे हम, आईएनजी लगा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, पहचान रहा है, रही है प्लस समय दिया रहता है और हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज बीन और हैव बीन है और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। प्लस क्या दिया रहता है इसमें, सिंस या फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंस और फॉर लगाते हैं। प्लस टाइम दिया रहता है। क्या रहता है, प्लस टाइम दिया रहता है। तो देखिए दोस्तों, अब ये वाक्य किस प्रकार से दो चीज़ों से बना है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। यहाँ थोड़ा समय लेते उसके बाद हम वाक्य को करेंगे। तो देखिए, यानी कि इसमें कार्य क्या होता है, समय से प्लस चालू, यानी कि समय से रहता है लेकिन कार्य चालू रहता है। कैसे रहता है, एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सुबह से खेल रहे हैं, मान चलो हमने लिखा क्या, हम सुबह से खेल रहे हैं। देखिए हमने क्या लिखा, हम सुबह से खेल रहे हैं। अभी हम वाक्य नहीं बना रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
ये होता है, तो इससे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्यों कहते हैं। तो देखिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको। हम सुबह से खेल रहे हैं, तो इसमें दिया रहता है समय, तो हम कब से खेल रहे हैं, सुबह से। तो यानी कि हम सुबह से खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ तक कार्य हमारा क्या हो गया, बीत चुका, क्योंकि हम सुबह से खेल रहे हैं, टाइम निकल चुका सुबह का, तो ये समय निकल गया, वो क्या में आएगा, परफेक्ट, यानी कि हम सुबह से खेल रहे हैं। और खेल रहे हैं ये हमारा क्या है, जारी है, अभी क्या है, जारी है, और ये हमारा क्या हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं कि हम सुबह से खेल रहे हैं, तो यानी सुबह से खेल रहे हैं, सुबह तो निकल चुका, तो यानी कि ये संपूर्ण में आ गया। और खेल रहे हैं तो ये हमारा जारी है, यानी कि कंटिन्यूअस, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसमें दोनों वाक्य मिक्स में होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि संपूर्ण चालू वर्तमान काल। और इसकी पहचान होती है रहा है, रही है प्लस समय दिया रहता है, क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो अभी और आगे समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके हमारे पहचान आपके सामने रखी है, रहा है, रही है, रहे प्लस समय दिया रहता है, और हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन प्लस क्या है, सिंस फोर लगाते हैं हम, ठीक। और मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर हम आपके सामने लिख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, क्या दिया गया है, सिंस फोर प्लस टाइम दिया रहता है। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर दिया रहता है। अब इसके बाद और कुछ होगा तो अदर वर्ड कर दो, ठीक है, क्या लिखा है, अदर वर्ड। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने फॉर्मूला रखा है, ये स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने जो एग्जांपल दिया था उसी को करके बताऊंगा आपको, चाहे तो दूसरा, रमेश 4 दिन से स्कूल जा रहा है, क्या कर रहा है, रमेश 4 दिन से स्कूल जा रहा है। तो लिखिए, चलिए, रमेश 4 दिन से स्कूल जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, रमेश 4 दिन से स्कूल जा रहा है, लेकिन निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, साइड में लिख देते हम, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक। तो यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं, ठीक। एक और चीज़ मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, जो सिंस फोर के लिए काम आएगी, आपके आगे आने वाले वाक्यों में बताऊंगा। तो देखिए, निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस, और अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं हम, फोर। तो रमेश 4 दिन से स्कूल जा रहा है, क्या 4 दिन हमारे निश्चित हैं या अनिश्चित हैं, बताइए, आप लोगों को पूछने जा रहे हैं। तो यानी 4 दिन कौन से, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी और को नहीं पता, तो निश्चित नहीं है, ये कौन से हैं, अनिश्चित है। रमेश 4 दिन से स्कूल जा रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट कौन है, स्कूल कौन जा रहा है, रमेश जा रहा है, तो लिखिए रमेश, क्या लिखेंगे, रमेश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर के साथ हम क्या लगा रहे थे, हैज बीन, और प्लूरल के साथ क्या लगा रहे हैं हम, हैज बीन, ठीक। तो रमेश
सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हैज बीन। अब इसके बाद आती है मेन वर्ब। क्या कर रहे हैं वो, जा रहा है। क्या कर रहा है, जा रहा है। तो जाने की आती है गो, तो क्या आ जाएगा, गो। अब इसमें वर्ब में लगा देंगे हम ING, क्या हो जाएगी, गोइंग। तो स्कूल कहाँ जा रहा है, स्कूल यानी कर्म क्या कर रहा है, स्कूल जाने का कर रहा है। तो हो जाएगा रमेश हैज बीन गोइंग टू स्कूल। अब समय से कार्य है 4 दिन से, तो समय के लिए क्या लगाएं, सिंस या और। निश्चित समय तो सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय दिया रहता है तो फॉर लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर फॉर दिया है अनिश्चित समय के लिए, तो फोर आवर्स, सॉरी फोर डेज। ठीक, इसके अलावा कुछ बचा नहीं, से रमेश भी हो गया हमारा, जाना भी हो गया, स्कूल भी हो गया, और 4 दिन से भी हो गया, तो कुछ नहीं बचा हुआ शेष वाक्य। तो रमेश हैज बीन गोइंग टू फॉर 4 डेज, यानी कि रमेश हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, रमेश 4 दिन से स्कूल जा रहा है। ठीक, अब इसके साथ साथ हम करते हैं एक और निगेटिव बनाएंगे। मैंने आपको बताया था पिछले वाक्यों में भी। तो देखिए, रमेश 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, रमेश 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो लिखेंगे रमेश हैज। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, मेन वर्ब से पहले नोट लगा रहे थे, इसमें हम निगेटिव लगाएंगे बीन से पहले। किससे पहले, बीन से पहले। तो रमेश हैज नॉट बीन, अब आगे का वाक्य पूरा का पूरा लिख देंगे, गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, यानी कि रमेश 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, रमेश हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। तो देखो हमारा ये निगेटिव बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। ठीक, अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, यानी कि इसको क्या कर देंगे, आगे ले आएंगे और इसको इसके स्थान पर ले जाएंगे। ठीक, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इसकी जगह पे आ जाएगा और सब्जेक्ट इसकी जगह पहुंच जाएगा। तो देखिए, पलटू, हैज रमेश बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, क्वेश्चन मार्क। यानी कि हैज रमेश बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, क्या रमेश 4 दिन से स्कूल जा रहा है। देखिए आपके सामने इंट्रोगेटिव बन करके भी रेडी हो गया। कुछ नहीं किया हमने, पूरा यही वाक्य है, सिर्फ और सिर्फ कितना बदलाव किया है, हेल्पिंग वर्ब को इसकी जगह पे रख दिया और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे रख दिया और बन गया। अगर हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो क्या करना है, हमें बीन से पहले क्या लगाना है, नोट लगाना है। देखो दोस्तों, हैज रमेश नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, यानी कि रमेश हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। यानी कि देखो दोस्तों, निगेटिव वाक्य भी हमारा बन के तैयार हुआ। सिर्फ और सिर्फ बदलाव क्या किया, केवल नॉट लगा दिया हमने बीन से पहले और हमने कोई बदलाव नहीं किया। तो देखो दोस्तों, हमारे 4 वाक्य बन गए। सिंपल बन गया, इसका नेगेटिव बन गया, फिर इंट्रोगेटिव बना लिया और हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना लिया। अब इसके बाद बनाएंगे हम क्वेश्चन वर्ड। देखिए, रमेश 4 दिन से स्कूल कब जा रहा है, यानी कि रमेश 4 दिन से स्कूल कब जा रहा है, यानी कि कब यहाँ जोड़ दिया हमने या कहीं भी लगा दो। तो देखो, सबसे पहले रमेश 4 दिन से स्कूल कब जा रहा है, तो क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो उससे सबसे पहले लिखते हैं व्हेन। ठीक, तो व्हेन हैज रमेश बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, यानी कि रमेश 4 दिन से स्कूल कब जा रहा है,
यानी कि हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या जोड़ा है, केवल व्हेन शब्द को जोड़ा है, यानी कि कब जोड़ा है, एक क्वेश्चन वर्ड को जोड़ दिया और पूरा वाक्य हमारा ये वाला बन करके रेडी हुआ। आप चेक कर सकते हो, हैज रमेश बीन गोइंग टू स्कूल 4 days, सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ दिया हमने, व्हेन शब्द जोड़ दिया। इससे हमारा डबल इंट्रोगेटिव वाक्य बन करके रेडी हुआ। और इसका हमें निगेटिव बनाना है तो क्या करना है, बीन से पहले नॉट, यानी कि व्हेन हैज रमेश नॉट बीन गोइंग टू स्कूल 4 days। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा निगेटिव भी बन के रेडी हुआ। देखो दोस्तों, हमने एक वाक्य के आपके सामने 6 वाक्य बना करके दिखाए हैं। सबसे पहले हमने सिंपल, फिर उसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव का निगेटिव, ठीक, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। तो यानी देखिए दोस्तों, आपके सामने कितने वाक्य बन करके रेडी हुए, 6 वाक्य बन करके तैयार हुए। एक वाक्य से हम 6 बना सकते हैं, तो कितना आसान हुआ हमारा इंग्लिश पढ़ना। तो दोस्तों, हम आपके सामने और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन हमें बारी बारी से पढ़ना है, सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, हमने आज कितना पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा, और अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी पढ़ लिया। तो देखिए दोस्तों, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 3 पढ़े हैं, तो आज हमने आपको तीनों टेंस पढ़ाए हैं और तीनों के एक एक करके हमने बारी बारी से सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।